भाग पीला, 1/4 भाग लाल और 1/5 भाग नीला है, रंगा जाए और शेष भाग सफेद है। यदि खंबे की लंबाई 24 मीटर है तो सफेद भाग की लंबाई क्या होगी? आइए साथियों, इस प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले दिए खंबे के भाग, सबसे पहले हमें ये निकलना है कितना। खंबे का पहला भाग है पीला, पीला कितना है 1/3 है। पीला कितना है साथियों 1/3 है। तो पीला बराबर 1/3 भाग पीला है। अब साथियों दिया है कि 1/4 भाग लाल है। कितना 1/4 भाग लाल है। तो लाल भाग बराबर 1/4। अब साथियों हमें देखना है क्या दिया है, और नीला भाग 1/5 है नीला। तो यहाँ पे देखेंगे नीला भाग बराबर हो जाएगा 1/5। अब यहाँ पे इतना तो दिया साथियों। अब कह रहा शेष भाग सफेद है, तो शेष भाग सफेद है तो इन सारे भागों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पीला प्लस लाल और प्लस नीला, ठीक है। नीला कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5। साथियों तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4 3 12 12 पंचे 60, मतलब 5 3 15 5 3 15। तीन इसमें देखो 4 5 3 सभी अलग है तो सभी का गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 4 3 12 12 3 36 4 3 12 12 पंचे 60। इसका एलसीएम आएगा साथियों। कितना एलसीएम आएगा 60। इसका यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, तो इन्हें जोड़ेंगे तो एलसीएम 60 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो इसे में 10 का गुणा करना पड़ेगा तभी 20 का गुणा करेंगे तब ये 60 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे यदि हम 20 का गुणा यहाँ करेंगे तो 20 का गुणा हमें यहाँ करना हो, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, ठीक है। प्लस का निशान यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हमें 20 करना है तो कितना, यहाँ पे 60 करना है तो 15 का गुणा करना पड़ेगा। तो 15 का गुणा हम ऊपर कर देंगे तो 15 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है साथियों। यहाँ पे क्या है 5 है तो यहाँ पे आएगा 12 का गुणा करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो 12 का गुणा यहाँ हम कर देंगे तो प्लस का यहाँ पे हो जाएगा 12। तो साथियों इन सभी को जोड़िए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 7 और 2 5 और 2 7, तो 7 यहाँ पर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 और 2 4 47/60। साथियों ये आ जाएगा सभी। अब जो बचा हुआ भाग है सफेद, तो यहाँ पे करेंगे सफेद भाग बराबर सफेद भाग बराबर, क्योंकि ये तीनों भाग निकले। अब सफेद भाग, तो सफेद भाग बराबर क्या होगा, पूरे खंबे का भाग कितना है, पूरे खंबे का भाग माइनस 47/60। तो पूरे खंबे का निकल आएगा, मतलब सफेद भाग निकल आएगा, सफेद वाला भाग। तो यहाँ से हम इसे घटाएंगे 47 में 60 को घटाएंगे और तब हम निकालेंगे इसका सही आंसर। तो सफेद वाला भाग निकल आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सफेद वाला भाग निकल आएगा, देखो यहाँ पे 60 है, इस 47 से घटाओ इसे, तो 60 माइनस 47/60 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना भाग आ जाएगा, ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 10 से 7 जाएगा 3 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 5 से 13/60 भाग बचेगा सफेद भाग कितना निकला 13/60 भाग सफेद है इसका, ठीक है। तो अब ये क्या कह रहा है कि सफेद भाग की लंबाई क्या है, सफेद भाग की लंबाई क्या है। तो ये सफेद भाग निकल आया, तो 13/60
60, ठीक है, ये निकलेगा। अब सफेद भाग की लंबाई, तो यहाँ पे जो हमारे ये निकले हैं ये 1/3, 1/4, 1/5, तो इन्हें कर देंगे -1 से, तो 47/7 बराबर 324 मीटर, ठीक है। तो इसका आंसर यहाँ निकल के आएगा, ठीक है। तो शेष भाग इसका हो जाएगा, सफेद तो लंबाई 24 मीटर है, तो सफेद भाग की लंबाई क्या होगी? तो यहाँ पे आपने देखा ये सारा है 24 मीटर के बराबर। तो अब यहाँ हम देखेंगे, आगे बढ़ के तुम्हें हल करके दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, वो सफेद भाग कितना निकला? सफेद भाग हमारा निकला है 13/60। कितना निकला? 13/60 निकला है। तो यहाँ पे 13 प्लस 13/60। आप साथियों यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे देखो इन सभी को जोड़ के निकल है कितने के बराबर? 24 मीटर के बराबर, ठीक है। और ये पूरा है 1, तो यहाँ से जब हम इन्हें 1 घटाया तो ये देखो यहाँ पे आएगा, अगर सफेद भाग बराबर 24 × 60/13, तो यहाँ पे आएगा 13। साठ 13/60 आ जाएगा, 13/60। अब यहाँ देखो 12 दूनी 24 और 12 पंचे 60, ठीक है। तो यहाँ पे आया 13 दूनी 26/5, जो कि हमारा आएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 15, 5 को 20, 55 25, 5 सही 5/1/5। ये इसकी लंबाई हो जाएगी साथियों, ठीक है। क्या लंबाई हो जाएगी? 5 सही 1/5, जो कि 5 सही 1/5। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा साथियों। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि नीचे दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। ये नीचे जो आरेख दिया गया है साथियों, देखो ये आरेख दिया गया है, इसका अध्ययन कीजिए। क्या कह रहा है कि ए है 40, बी है 80 और सी है 140, डी है 100 और ई है 80, ठीक है ना। अब कह रहा ए बी और ई से सी और डी कितने अधिक हैं? ए और बी से सी और ई, ए बी और ई से, मतलब ए बी और ई तीनों को जोड़ेंगे, उससे सी और डी कितने अधिक हैं, तो ये हमें याद करना है। तो देखो यहाँ पे साथ में, यहाँ पे आप देखेंगे, देखो पहले ए और बी और ई कितने हैं? देखो ए आएगा 40, ए कितना है साथियों? यहाँ पे 40 है। देखो यहाँ पे देखो ए बराबर है 40, ए बराबर 40, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साथी, यहाँ पे अब कह रहा है कि बी, तो बी बराबर कितना है? 80। बी बराबर साथी यहाँ पे कितना है? बी बराबर 80। अब ये कह रहा है कि सी बराबर कितना है? तो अब कह रहा है और ई, तो ई बराबर यहाँ पे देखेंगे कितना है? ई भी 80 है, ई भी 80 है। और इन तीनों का योग साथी कर लो तो आ जाएगा 8 दूनी 16, 4 20 और 1 0, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों का योग 200 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कह रहा है ई है, इसके बाद सी और डी से कितने अधिक हैं? तो सी कितना है साथी? यहाँ पे सी बराबर यहाँ पे लिखेंगे
तो C बराबर यहाँ देखेंगे 140 है, तो C बराबर यहाँ पे 140 लिख लीजिए। और इसके बाद साथी देखो, जब C बराबर 140 निकल के आया और D बराबर, और यहाँ पे D आप देखेंगे तो D भी 80 है, तो D को 80 कर देंगे और बराबर D। अब कितना ये हो जाएगा 0 और 8 4 12 की 2, 8 4 12 की 2, हाथ लगा 1 1 220। तो कितने अधिक है साथियों, यहाँ पे देखेंगे ए कितना है साथी 40, बी कितना है साथी 80 और ई कितना है साथी 80। 8 दूनी 16, 16 17 18 19 20, 200 220। ए बी और ई से सी और डी, सी कितना है यहाँ पे, सी है 140 और डी है 100, डी है 100, डी सभी यहाँ पे 100 है, तो इसीलिए ये हो जाएगा 240। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे करेंगे C प्लस डी एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में होगा माइनस A प्लस बी प्लस ई, ठीक है। अब यहाँ पे मान रख देंगे, तो मान कितना है 240 माइनस 200 बराबर 40, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 40 इसका राइट आंसर साथियों है। तो आशा करते हैं ये प्रश्न आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। लिखा कि 0.4 प्लस 0.004 प्लस 0.5 अपान 0.05 का मान होगा। आइए इस प्रश्न को पहले हल लिखेंगे और फिर हल करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। यहाँ पे क्या क्या दिया है 0.4 बटा 0.004, ठीक है साथी। अब यहाँ पे प्लस का यहाँ पे निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 और लास्ट में दिया है 0.05, यही तो दिया है। इसका हमें मान निकालना है, तो इसे हमें जोड़ना घटाना है। आप लोग जानते हैं, देखो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है, देखो यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पे 3 अंक के बाद, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम दशमलव यहाँ से यहाँ हटा देंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4, और ये कितने अंक के बाद था, 1 अंक के बाद ये 2 अंक, तो 2 अंक यहाँ पे हमें बढ़ा देने पड़ेंगे, ठीक है साथी। इतना तो समझ गए। अब इसमें यहाँ पे प्लस का निशान लगा लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना साथी 1 अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद है, तो क्या करेंगे, यहाँ 50 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, क्योंकि जब भी ये बराबर करेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से इसे हल करने में इसका साथी क्या आंसर आएगा, देखो 4 पंचे 20 हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। 20 एलसीएम हो जाएगा, तो 400 यहाँ पे है आपका, यहाँ पे 400 है और यहाँ पे हमें कितने का 5 का गुणा करना है, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20, कितना 5 चौको 20 और 2 जीरो पहले से, और यहाँ पर हमें 4 का गुणा करना पड़ेगा, तो कितना है 4 5 चौको 20 और 1 जीरो पहले ही, ठीक है। अब यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, इसे जोड़ना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2200 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2000 है 200 में बटे 20 हो जाएगा, 1 जीरो से जीरो कट जाएगा। अब कितना आ जाएगा 110, इसका राइट आंसर आ जाएगा साथियों, कितना 110 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करते हैं इसका मान आपने अच्छी तरीके से समझा होगा और इसका जो आंसर है वो 110, डी ऑप्शन बिल्कुल इसके लिए बिल्कुल सही है साथियों। अब अगला प्रश्न ध्यानपूर्वक हल करेंगे और आशा करेंगे आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी ये प्रश्न होगा। आप लोग ध्यान से देख रहे होंगे क्या कह रहा है कि सीमा, किरण एवं उषा की आयु का अनुपात 2:3:4 है तथा किरण और उषा की आयु का अंतर 5 वर्ष है, तो सीमा की आयु कितनी है। आइए इस प्रश्न को हम लोग शानदार तरीके से हल करेंगे और हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे। जो भी साथी जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला महत्वपूर्ण क्या कहता है, देखो सीमा और किरण एवं उषा की आयु का अनुपात कितना है 2:3:4। तो देखो लिखा है
आयु का अनुपात, देखो यहाँ पे दिया है आयु का अनुपात, लिखेंगे आयु का अनुपात। आयु का अनुपात सभी में कितना दिया है? 2:3:4, 2:3:4, ठीक है, यही तो दिया है 2:3:4। तो सीमा, किरण, ऊषा, तो यहाँ पे सीमा नंबर 2 पे किरण और नंबर 3 पे ऊषा, इनका अनुपात ये है। तो अब हम क्या मानेंगे, इसका अनुपात क्या है? 2x, x मानेंगे x, तो 2x अनुपात 3x अनुपात